let's start with chapter number 10, the Earth, Sun and Moon. In this chapter we will study about solar system. हम solar system के बारे में पढ़ेंगे. जो sun है और हमारे 8 planet है revolving around it to form solar system. The order of planets starting from nearest to the sun, जैसे आपका Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये आपके क्या है? 8 planet हैं जो revolve करते हैं around the. Now, based on your understanding of previous class, spot the circle board related to our solar system. आपको इसमें word जो किससे related है solar system से वो आप देखना. Now, the phases of moon depends upon the position of moon in relation to the sun and earth. Do you remember? The earth, the planet we live on, revolve around the sun. All other planets also revolve. These planets and the sun is known as celestial body. Some scientists जिनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, वो इनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. एंड द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द सेलेस्टियल बॉडी, और उस ब्रांच ऑफ साइंस से क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है. इट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी. दी सेलेस्टियल बॉडी फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. ये जो सेलेस्टियल बॉडी है ये क्या फॉर्म करती है? पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. नाउ सोलर सिस्टम की बात करते हैं, आपको दिख रहे होंगे सोलर सिस्टम है, डिफरेंट प्लैनेट्स, सन आपका, वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, ये सारे क्या है आपके डिफरेंट प्लैनेट्स है. ठीक है. द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व इन अ फॉर्म ऑफ सोलर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट देयर आर आल्सो कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. देखो जो सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिटल वे. ठीक है. और अपने एक्सिस पे कहते हैं, हम ऑर्बिट कहते हैं. इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर हम बात करें अगर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ. ठीक है. आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अगर हम बात करें तो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया था, उसको सेपरेट करा गया था. ठीक है. और इसके द्वारा आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगस्त में 2006 में. द सन एंड द प्लैनेट, जो सन है वो स्टार है दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, और वो 1.5 मिलियन किलोमीटर क्या है? दूर है. ये ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस है. टेम्परेचर जो है वो कितना है? ये जो टेम्परेचर है वो कितना है? 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और जो सरफेस का है वो कितना है? 6000. एंड द सन हैज अ थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसे हम क्या कहते हैं? कोर. और जो कोरोना है वो आपको कब दिखाई देता है? सोलर एक्लिप्स के टाइम पे. आपको याद रखना है, क्वेश्चन में दिखा सकता है. ठीक है. द स्फेरिकल सन हैज अ डायमीटर ऑफ 30,92,000 किलोमीटर. ठीक है. द सन इज सो बिग दैट मिलियन अर्थ वुड फिट इनटू इट, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड स्मॉल बिकॉज अदर स्टार्स आर इक्वली लार्ज. स्टार्स इससे भी बड़े हैं. इनफैक्ट सन को क्या कहा जाता है? ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है. सन इज नोन एज ड्वार्फ स्टार. The sun is made up of mainly hydrogen and gas called helium. Helium is at the center of the sun. जो हीलियम है वो आपको कहाँ मिलेगी? सन के सेंटर में मिलेगी. इसमें 2 तरीके के गैस होते हैं, एक तो हीलियम और दूसरी हाइड्रोजन. और जो हाइड्रोजन होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती है हीलियम को, और क्या रिलीज करती है? हीट एंड लाइट. नाउ सोलर एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. देखो जो सोलर एनर्जी है वो आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन रही है फॉर हम में, क्योंकि ये क्या है? एग्जॉस्टेड. नाउ व्हाइल सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, देयर इज सम पार्ट ऑफ इट कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज दैट इज हार्मफुल. देखो सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है जो हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है. हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होती है. लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है. The Earth atmosphere has a layer called ozone layer जिसको प्रोटेक्ट करती है चिकन रेस को, but the scientists believe due to some human activities a hole is now developing जिसे आप ओजोन लेयर कहते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक होल डेवलप हो रहा है जिसे कहता है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? होल डेवलप हो रहा है. नाउ मर्करी, ये प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन है और सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. दिस इज अ सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट जिसका डिस्टेंस है सन से वो कितना है? 5 लाख. ठीक है. क्या है? इट मूव्स अराउंड द सन एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर सेकेंड. ठीक है.
और ये 88 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन। और जो मरकरी है वो कितना टाइम लेता है, 58 आवर्स लेता है, और इसके पास अपना कोई मून नहीं। वीनस की बात करते हैं, इसको नेम करा गया है आफ्टर रोमन गॉडेस ऑफ लव। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और ये स्मॉलर है अर्थ से, ठीक है, और ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और ये 224.7 डेज लेता है अपने 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। इसका मतलब ये भी है ये सबसे लॉन्गर टाइम लेकर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कब विजिबल होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग। अर्थ की बात करते हैं, थर्ड प्लैनेट है, ये वीनस और मार्स के बीच में है, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम, ठीक है। और जो इसको ऑर्बिटर सन की वो स्पीड की वो कितनी है, 1,07,220, ठीक है। और ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 65 डेज में। नाउ मार्स की बात करते हैं, स्मॉलर देन अर्थ, इसका ये क्या है, ये रिवॉल्व करता है एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। एक रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है, 687 डेज। इसको रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम के पीछे रखा गया है, और मार्स है इसको रेड प्लैनेट, क्योंकि रेड कलर का है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज जुपिटर, ये भी लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, और जिनका डिस्टेंस है वो कितना है, 77,83,33,300। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, 12 साल में एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, और एक रोटेशन को 10 साल में कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गैस मिलेगी वो आपको हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सैटर्न, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है किसका, आपका सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट है। ये एक रोटेशन को 10 आवर्स 40 मिनट में कंप्लीट करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्यों है, क्योंकि इसके आप देख रहे हैं आसपास ये क्या है, रिंग्स है, ठीक है। और ये रिंग्स है, ये किसकी बनी है, वाटर की, आइस की और रॉक पार्टिकल्स की, और ये बहुत सारी गैसेस की बनी। यूरेनस की बात करते हैं, ये 7th प्लैनेट है, ठीक है, और ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है 17 आवर्स और 12 मिनट्स में, और 84 ईयर्स लेता है 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने। यूरेनस अपीयर ब्लू एंड ग्रीन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस का प्रेजेंस है, मीथेन गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हम नेपच्यून की बात करते हैं, ये 8th प्लैनेट है, ठीक है, ये 16 आवर्स 6 मिनट लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, और रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितने डेज लेता है, 60,199.63 डेज। मीटियोर्स और मीटराइट्स, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शूटिंग स्टार्स और मीटियोर्स भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रॉकी मटेरियल होते हैं जो एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में और कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको दिखता भी होगा, सो वी यूज अ स्टिक ऑफ लाइट, द बिगर पीसेस में नॉट कंप्लीटली बर्न एंड लेफ्ट इन हेड फॉल। मीटराइट्स व्हिच रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मीटराइट्स। देखो जो मेटियोर्स अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं उन्हें हम मीटराइट्स कहते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कभी कभी लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो क्या है, आपके मेटियोर्स। और जो ज्यादा हैवी होते हैं वो गायब नहीं होते, वो कहाँ गिर जाते हैं, आपके अर्थ पे गिर जाते हैं। नाउ कॉमेट, comet is a large lump of frozen gases mixed with mist of rocks and dust. When it comes close to the sun, solar wind from the sun blows particles from the comet into a tail which always points away from the sun. अब हम बात करते हैं हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। यूनिक प्लैनेट है, ठीक है। इसे यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, कि यही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल। नाउ ये एक थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, एंड द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आवर अर्थ इज जस्ट लाइक अ ह्यूज बॉल कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर, ठीक है। इसके जो सरफेस है उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। यहाँ पे आपको ओशंस मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगी, वैलीज मिलेंगी, माउंटेन्स, प्लेटेन्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नाउ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, हम कंपोजिशन की बात करते हैं। ये आपका क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या है आपकी, मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट क्या होती है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्रस्ट को क्या कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट है आपकी आउटर मोस्ट लेयर।
ठीक है, जिसकी थिकनेस है वो 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर है। ठीक है, ये रॉक्स का बना होता है जिसकी जो कंडीशन है वो नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। फिर हम बात करते हैं दिस वन लेयर, ये कौन सी लेयर है? दिस इज योर मेंटल, ये सेकेंड लेयर है, इसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, देखो जो आपका कोर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे क्या कहा जाता है? ये वाला जो होता है इसे कहते हैं हम आउटर कोर, और ये जो अंदर ये होता है, ये अंदर वाला क्या होता है? इनर कोर। दिस इज नोन एज इनर कोर। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का। अब मैं आपको 1 बाय 1 सारी लेयर्स को समझाऊंगी। सबसे पहले होता है क्रस्ट। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसकी थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। ये किसकी बनी है? रॉक्स की, और जो इसकी कंडीशन है वो किसके लिए नेसेसरी है? फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज मेंटल। ये कहाँ है? आपके क्रस्ट के नीचे ही लाई करती है मेंटल। इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। और जो इसका अपर पार्ट है उसमें रॉक्स है, वो कैसे स्टेट में? सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर आप देखते हैं जो इसका लोअर वाला पार्ट है वो आपको मॉल्टन स्टेट में बनेगा। ठीक है, जो मेंटल का लोअर वाला पार्ट है वो आपको मॉल्टन स्टेट में मिलेगा, और जो रॉक फाउंड इन द मेंटल आर कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। दिस इज द लेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर मैग्मा कम्स आउट। यही लेयर है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है जब वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। कोर की बात करते हैं, दिस लेयर लाइज बिलो द मेंटल, और जो इसका आउटर पार्ट है वो मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, और जो आउटर कोर है वो 2000 किलोमीटर क्या है? थिक है। इसमें क्या होता है? आयरन एंड निकल होते हैं जो मोल्टन स्टेट में होते हैं। सम सल्फर इज ऑल्सो फाउंड। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 100 years, और वो एंटायरली किसकी बनी होती है? आयरन की बनी। ये आप एक डिफरेंस दिया हुआ है क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। देखो इसने बोला है जो क्रस्ट है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और मेंटल कहाँ लाई करती है? बिलो द क्रस्ट। और कोर कहाँ लाई करती है? सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट और ओशन मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? क्रस्ट में कॉन्टिनेंट और ओशन मिलेंगे। मेंटल में क्या मिलेगा? अपर पार्ट में तो आपको क्या मिलेंगे? जो अपर पार्ट है वो सॉलिड है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है वो मॉल्टन रॉक। इन आउटर कोर इज 2300 किलोमीटर थिक है, और जो इनर कोर है वो 1200 मीटर थिक। ये आपको पढ़ लेना है। फिर हम मून की बात करते हैं। ये भी एक बॉल लाइक सन है और प्लैनेट्स है। द मून इज अ रॉक, इसमें कोई एयर नहीं होती, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। जिसका डिस्टेंस है वो कितना है? 384 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट, इसकी अपनी लाइट नहीं होती। ये सनलाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कंडीशन ऑफ मून की बात करते हैं। There is no life on the moon. It does not have any water and its surface covered with layer of dust. It has mountain and huge round pits called craters on its surface, and mountains and craters can be seen from the earth through telescope. किसके थ्रू देखते हैं हम? टेलीस्कोप के थ्रू। There is no atmosphere surrounding the moon, so there is no wind, no clouds, no rain. देखो जब कोई सराउंडिंग ही नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो ना तो कोई विंड होगी, ना कोई क्लाउड होगा, ना कोई रेन होगी। On the earth, the atmosphere absorbs part of sunlight, so it does not become very hot during day. But on the moon, there is no atmosphere. It becomes boiling hot. ऐसा लगता है कितनी गर्मी हो रही हो तब during the day. On the earth, the atmosphere retains heat at night. और आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, हाँ लगता है हमें देखा तो ठंडा ठंडा सा मौसम है। On the moon, there is no atmosphere to retain heat, so it is freezing. क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहां पे क्या होता है? पूरा फ्रीजिंग हो जाता है नाइट। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज व्हाई एनीथिंग थ्रोन अप। देखो आपने क्या करा? बॉल फेंकी, आप ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हो, नीचे की तरफ आती, क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ यू कैन जंप 1 मीटर हाई ऑन द अर्थ, यू जंप 6 मीटर हाई ऑन द मून। अब अगर आप 1 मीटर कूदे तो मून पे आप 6 मीटर कूदे, इतना। The moon has no light of its own, but why does the moon shine? It acts as a giant mirror. The moon receives light from sun. ये लाइट तो इसे सन की मिलती है, और किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? अर्थ से। इसकी अपनी लाइट नहीं होती, और जो सरफेस होती है मून की वो स्मूथ होती है,
ग्रे रॉक और रॉक डस्ट के बदले यहाँ पे आपको रफ माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है, और मिलियंस ऑफ राउंड पिट्स मिलेंगे। Craters are believed to be made by chunks of rock and smashed into moon like bullets, ठीक है। और ये जो रॉक्स होते हैं हम क्या कहते हैं, मीटरॉइड्स कहते हैं। These are known as meteorites. Now phases of moon, देखो आपने कभी देखा होगा कि यार आपको कभी कभी तो पूरा मून दिखाई देता है, कभी कभी क्रेसेंट शेप का दिखाई देता है, कभी कोई मून नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये डिफरेंट फेजेस होते हैं। द मून एज वी सीन फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप from a thin crescent to a full moon. This is because we only see the part of moon that reflects the, हमें वो ही पार्ट दिखाई देता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हमें पूरा मून नहीं दिखाई देता, ठीक है। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ, जिस हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। When we see side of moon facing us gets no sunlight, हमें कोई मून नहीं दिखाई देता, उसे क्या कहा जाता है, near moon. As the moon moves along its orbit, a small portion of the side facing up gets sunlight. और हमें कैसा मून दिखाता है, क्रीसेंट मून। इन अ वीक वी सी हाफ ऑफ द मून, उस टाइम हमें 3/4 दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिब्बस मून। इन 2 weeks the entire side facing us gets sunlight, we can then see the full moon. After this जो फेजेस होते हैं मून के वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्लिप्स। आप सोलर एक्लिप्स को तो आपको पता ही होगा, सोलर एक्लिप्स क्या होता है। शाइन अ टॉर्च टुवर्ड्स द वॉल, नाउ पुट योर हैंड बिटवीन टॉर्च एंड वॉल, ठीक है। आपको दिखेगा कि तो आपको शेडो दिखाई देगी, दिखती है ना। जो अर्थ एंड मून है ऑल्सो कांट शेडो इन द स्पेस व्हेन सनलाइट फेल्स ऑन देम, और इनको क्या कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सबसे पहले हम सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं। ये कब होता है, सोलर एक्लिप्स आपका कब होता है, जब आपका जो मून है वो कब कहा जाता है, सन और अर्थ के बीच में आना, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है लाइट को ऑफ द सन, और शेडो जो होती है वो कास्ट करता है, एंड द पीपल इन अ शेडो एरिया कैन ईदर नॉट सी द सन एट ऑल और पार्शली। इसको क्या कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जिसको जब क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, आपका मून आ जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स, व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। जब सन और मून के बीच में आपका अर्थ आ जाए, इसे क्या कहा जाता है, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। द शेडो ऑफ द अर्थ क्या करती है, फॉल करती है मून पे, एंड वी हैव अ लूनर एक्लिप्स, द शेडो ऑफ द अर्थ कवर्स द मून कंप्लीटली। तो जब क्या होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स, जब पूरी तरीके से कवर कर रहा है तो टोटल, और पार्शियल कर रहा है तो खाली लूनर एक्लिप्स का है। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखो ह्यूमन बींग्स ने सक्सेसफुली क्या करा, अपने अपने सैटेलाइट प्लेस कर दी। जो सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो क्या थी, स्पुतनिक फर्स्ट। ये कब लॉन्च हुई थी, 4 अक्टूबर 1957 में, और जो इसने ऑर्बिट करा अराउंड द अर्थ फॉर 6 months। One of the most important uses of satellite is communication. Communication satellite are used to relay television and radio programs. They are used for sending telephone signal. इनका यूज करा जाता है for sending telephone signal। और इसका दूसरा important यूज भी है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन या वेदर फोरकास्ट को यूज करने देखने के लिए इसका यूज करा जाता है। वेदर सैटेलाइट आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। अब कुछ सैटेलाइट हैं जो हमें फोटोग्राफ देती है अर्थ की, आप वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे स्टार, ट्विंकलिंग बॉडीज जो आपको क्लियर स्काई में दिखाई देती है। क्लाउडलेस नाइट स्काई आर स्टार्स, वी नो विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, सन। सन क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार है। Stars have their own light, they are very far from us, that is why we see them as small objects, but they are very big in size. Our sun is also a huge gigantic ball of hot gases. A large number of stars together form one. ठीक है, जब आप देखते हैं बहुत सारे जब स्टार एक ग्रुप बनाते हैं, सन क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो क्या है, मिल्की वे। और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो क्या है, एंड्रोमेडा, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार विच रिजेंबल द फिगर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। लार्ज ग्रेट बियर हो गया, आपका ओरियन हो गया, इन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। और जो लाइट रेज होती हैं, जो आपकी लाइट रेज होती है जो सन से कितने 8 मिनट 20 सेकेंड लेती है अर्थ पे पहुंचने, ठीक है। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।